चलिए से सभी लोग, चलिए सभी का थम्स अप आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पे। देखिए जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है उसी की डिवीजन पर बेस्ड ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर बिटवीन 15 एंड 120। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 के और 120 के बीच में हमें नंबर बताने हैं विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि क्या हो 5 से डिविजिबल हो। अब आप देखो डिविजिबिलिटी तो आप जान चुके हैं, आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो 5 से डिविजिबल होती है उनका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो आप देखो, और बिटवीन बोला है मतलब 15 और 120 के बीच की संख्या चाहिए। तो आप बताओ 15 के बाद अगला नंबर कौन आएगा, 20 ही तो आएगा जो डिविजिबल होगा। 20 के बाद फिर 25 होगा जो डिविजिबल होगा, 25 के बाद 30 होगा जो डिविजिबल होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। और अंत में हमारे पास कितना आएगा, 120 से जस्ट पहले की जो संख्या होगी 115 होगी। मतलब 15 से लेकर 120 के बीच में ये वो संख्याएं हैं जो हमारे पास क्या है 5 से डिविजिबल है। हमें इनकी काउंटिंग बतानी है। अब इनकी काउंटिंग आप सभी लोग जानते हो कि हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, और वो दोनों तरीके मैं बता रहा हूं, दोनों तरीके आप समझ लेना। काउंटिंग निकालने के दोनों तरीके क्या है, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, जब भी कभी आपको काउंटिंग निकालनी है तो मैंने कहा दो तरीके को आपको क्या करना है, यूज करना है। पहला तरीका जो मैं आपको सिखा चुका हूं, और पहला तरीका क्या था, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि समांतर श्रेणी। tn का मतलब है अंतिम पद, अंतिम पद बेटा कितना है 115। ए का मतलब है प्रथम पद कितना है 20, फर्स्ट टर्म है 20, n माइनस 1 ऐसा ही रहेगा। और डी का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस बेटा कितने का चल रहा है 5 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो बेटा, कितना आ जाएगा 95 n माइनस 1 और इंटू में 5 से डिवाइड करोगे तो 19 बार, 19 बराबर n माइनस 1, यानी कि n बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो एक तो हमारे पास n का तरीका ये है, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है n का, वो समझ लो। देखिए जो हमारे पास लास्ट टर्म है उसको देखो, ठीक है, और जो हमारे पास पहला वाला टर्म है उसको देखो। लास्ट टर्म और पहले टर्म का डिफरेंस लेकर डिवाइड बाय आपको क्या करना है, डिवाइड बाय आपको करना है जो हमारे पास सार्व अंतर है उससे। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 115 है, लास्ट टर्म आपके पास कितना है 20 है, और फिर ऐसा समझ लो कि जिससे हमें डिवाइड करना है, जैसे उन्होंने कहा 5 से डिवाइड करना है, तो 5 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं एक बार। देखिए 115 जो है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी जो अंतिम पद है उसको 5 से डिवाइड, जो पहला पद है उसको भी 5 से क्या करना है डिवाइड करना है, दोनों के बीच डिफरेंस लेना है। तो अब देखो जब ऐसा काम हम करेंगे, ध्यान से समझ लेना, ये पूरा मैं इसको एक बार में कर रहा था, एक बार में मैं क्या कर रहा था कि एक बार में आप ऐसे समझ लो कि पहले और लास्ट का डिफरेंस डिवाइड बाय क्या करना है 5। ठीक है, अब जब ये काम हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां पर बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 95, और 95 से डिवाइड करेंगे तो 19 पंचे 95, यानी कि 19 आएगा। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान से समझनी है, और वो क्या समझनी है, देखिए जब हम इनका और इनका डिफरेंस ले रहे हैं, इसका और इसका डिफरेंस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ वो आपको समझना है। ठीक है, अगर मैंने 20 को डिवाइड किया 5 से, इसका मतलब मैंने 20 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या लिखी है, 20 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या लिखी है। अच्छा यहां पर 120 था, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर 120 था, 120 माइनस 20 अपॉन में 5 आएगा। ठीक है, और 100 बचेगा, 100 बटे 5 आएगा, और 100 बटे 5 का मतलब यहां पे कितना है 20, 100 बटे 5 का मतलब यहां पे क्या है 20। ये मैंने 115 ले लिया था, इसका मुझे 115 याद रहा। ठीक है, हालांकि उससे भी कर सकते हैं, उस दोनों चीजें हमारे पास है, लेकिन मैं आपको इसी से समझा रहा हूं, जो क्वेश्चन हमें दिया था उसी से समझा रहा हूं। और मैं क्या समझा रहा था वो समझना। देखिए जब मैंने 120 बटे 5 किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 से लेकर 120 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है। 1 से लेकर 120 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या हमें पता लग जाएंगी जब आप 120 को 5 से डिवाइड करोगे। और जब ये मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आ सके, और जब मैं 20/5 कर रहा हूं तो यहां पे क्या है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या हमें क्या कर रही है पता लग रही है। तो जब हम इससे इसको घटाएंगे, जब हम इससे इसको घटाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, इसका और इसका डिफरेंस जब हम लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेने पर हमारे पास क्या होगा वो आपको समझना है, वो हमारे पास हो जाएंगी इनकी बीच वाली संख्या है, मतलब ये वाली संख्या है। क्योंकि जब हम डिफरेंस लेते हैं, जब हम डिफरेंस लेते हैं तो लास्ट वाले टर्म से जब हम पहले वाले का डिफरेंस लेते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर हैं, तो आप कहोगे 20 माइनस 10, यानी कि 10 संख्याएं हैं, 10 नंबर हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो 10 नंबर कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ध्यान से समझना क्या बात मैं समझा रहा हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि पहली 20 संख्याएं और पहली 10 संख्याएं, 20 में से 10 का कितने नंबर बचेंगे, आपने कहा 10 नंबर, मैंने कहा कौन कौन, तो आपने कहा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जब हम इससे इसको घटाते हैं तो देखो लास्ट वाला संख्या तो इसके अंदर आता है, लेकिन जो ये वाली संख्या है वो इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, तो आप देखो जब ये काम आप कर रहे हो तो आप यहां पर समझ पा रहे होगे कि हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हमारा जो काम हो रहा है वो किस तरीके का काम हो रहा है। क्लियर, बताइए जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ चुका है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसमें कभी +1 आपको करना पड़ता है, कई बार आपको यहां पे +1 करना पड़ता है, कई बार +1 नहीं करना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे हमसे चीजें पूछी। जैसे बिटवीन पूछा था तो हमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो कहते कि 15 से लेकर 120 तक का बताओ तो हमें +1 यहां पे करना पड़ता। ध्यान से समझना, अगर वो कहते 15 से लेकर 120 तक बताओ कितनी संख्या ऐसी होंगी जो 5 से डिविजिबल है, जिसमें नंबर है।
अब इन्होंने कहा डिविजिबल किससे होना चाहिए? 6 से। अब देखो मेथड नंबर 1 समझना और मेथड नंबर 2 समझना, अभी आपको हर एक चीज बेटा क्लियर होती जाएगी। मेथड नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं कहूं आपसे कि 3 डिजिट का अंक बताओ सबसे पहले जो कि क्या हो 6 से डिविजिबल हो, जैसे पहले सबसे पहला नंबर आता है क्या 100, तो क्या 100 में 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 101 आता है, क्या 101 में 6 का भाग जाएगा? नहीं। फिर 102 आता है, क्या 102 में 6 का भाग जाएगा? आप देखो बिल्कुल जाता है। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो कि 6 से डिविजिबल है वो कौन सी है? 102। इसके बाद अगला नंबर हमारे पास क्या आएगा? 108 आएगा। फिर ऐसे बेटा आगे बढ़ते जाइए, ऐसे क्या करते जाना है? आगे बढ़ते जाना है और लास्ट अंक हमें सोचना है कि लास्ट अंक यानी लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा होगा, सबसे अंतिम अंक। तो आप देखो जैसे 999 है, अगर हम 999 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो 6 कम 6 बचेगा 3, 39, 6 छंग 36, फिर हमारे पास 3 बना 39, 6 छंग 36, यानी कि 3 रिमाइंडर बन रहा है। यानी कि अगर हम इससे 3 कम कर लें तो जो भी संख्या आएगी वो हमारे पास क्या होगी? 6 से डिविजिबल होगी। तो 996 6 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। ठीक है, अब यहां पे समझना, सबसे पहली संख्या जो 6 से डिविजिबल है वो 101 है, दूसरी संख्या जो 6 से डिविजिबल है वो 108 है, और अंतिम संख्या जो 6 से भाग डिविजिबल होगी, मतलब अंतिम वो संख्या जिसमें 6 का भाग जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? 996। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पे n निकालना है। ठीक है, तो tn a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप देखो पहला पद हमारे पास क्या है? पहला पद है 102। ठीक है, n हमें बेटा निकालना है यहाँ पे, और d का मतलब 7 अंतर, तो प्रत्येक के बीच कितने का अंतर चल रहा है? 6 का। और अंतिम पद हमारे पास कितना है? 996 है। अंतिम पद कितना है? 996। अब आप देखो अगर हम लोग यहां पर 6 से डिवाइड करें पूरे को तो ये हमारे पास कितनी बार जाएगा? 6 कम 6 6 7 42 17 बार। इसको करेंगे तो 6 कम 6 6 छंग 36 और 6 छंग 36 166 टाइम्स। तो देखो इसका और इसका बेटा डिफरेंस कितना आएगा? 16 घटा दो 140, एक और 139, तो 139 बराबर में n माइनस 1, यानी कि और अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 140 आएगी। n की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आएगी? 140 आएगी। सॉरी ये 149 बचेगा ना, 100 सॉरी माफ कीजिएगा, ये 149 बचेगा, ये 149 ये 150 आएगी। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? 150 आएगी, 150 आएगी। 150 हमारे पास कहां पे दिया है? 150 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब हम लोग यहां पे समझते हैं मेथड नंबर 2 से। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है? जो 999 है इसको हमें 6 से भाग करना है। ठीक है, और जो हमारे पास 100 है इसको हमें 6 से भाग करना है। तो इसको जब हम 6 से भाग करेंगे तो देखो कितना जाएगा, ध्यान से समझना, 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6, फिर हमारे पास बचा कितना? 3, तो 39 हो गया, 6 का 6 में 36, 3 बचा 39, 6 का 6 में 36, 166। यहाँ पे देखो इससे हम 6 को भाग करेंगे, देखो पूरा पूरा नहीं देना, मैक्सिमम जितनी बार चला जाए बस उतनी बार भाग कर रहे हैं। 6 से अगर हम इसको करेंगे तो 6 कम 6 बचा कितना? 4 40, 6 छंग 36, यानी कि तो अब देखो इसका और इसका डिफरेंस लेना है, इसका और इसका बेटा डिफरेंस लेंगे हमारे पास कितना जाएगा? 150 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास मेथड नंबर 1 भी है, आपके पास मेथड नंबर 2 भी है। मैंने कहा जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेथड नंबर 1 से करना है या फिर मेथड नंबर 2 से। 2 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं इसी तरीके के। अब मेरे को एक बार जरा फटाफट से बताइएगा कि आपको बेटा कौन सा आसान लगा, मेथड नंबर 1 आसान लगा या फिर मेथड नंबर 2 आसान लगा? बताइए चलिए से। चलो अब देखो मिक्स रिएक्शन है, तो मैंने कहा आपको मैं दोनों सिखा रहा हूं। अब आपका और इससे देखो अभी तक क्या था, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसके साथ अच्छी बात यह थी कि किसी एक से ही हमें देखना था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से 3 से 4 से और 5 से डिविजिबल है, मतलब जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए, ऐसी संख्याएं हमें बतानी है। 1 से लेकर 1000 तक कितनी होंगी? तो अब देखो सबसे पहले तो आप ये समझना कि ऐसी संख्या जो 2 से 3 से 4 से और 5 से इन सभी से डिविजिबल हो, ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी हो सकती है? तो इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम आएगा इनका 60, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास 60 होगा। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 60। 60 हमारे पास वो सबसे छोटा जो इन सभी से क्या है? डिविजिबल है। 60 सबसे छोटा नंबर जो 2 से 3 से 4 से और 5 से सभी से डिविजिबल है। अब 60 के नंबर कौन होगा? अगला नंबर भी 60 के डिफरेंस पे आएगा 120, फिर अगला नंबर होगा 180। ठीक है, इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे आगे। सबसे छोटा नंबर 60, फिर 120, फिर 180, इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलनी है। और हमें देखना है कि 1000 से पहले जस्ट वो कौन सा नंबर होगा। तो 1000 से पहले आप बताओ हमारे पास, देखो 1000 से पहले आपके पास जितने नंबर आएंगे उसमें से आपको देखना 60 का मल्टीपल कौन होगा। क्या 990 हमारे पास 60 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 980 60 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 960 60 का मल्टीपल है? हाँ, इसमें 60 का भाग चला जाएगा। तो अंतिम हमारे पास होगा कितना? 960। देखो बस जितना भी आपको समय खर्च करना है वो इस वाली सीरीज पे करना है, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। अंतिम पद हमारे पास कितना है भाई? tn बराबर क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाओगे। ठीक है, अंतिम पद हमारे पास 960 है, पहला पद हमारे पास 60 है, n माइनस 1 इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या है? d है, और d के बीच कितना आ रहा है? 60 का आ रहा है। d कितना आ रहा है? 60। प्रत्येक के बीच अंतर कितने का? 60 का। तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये एक बार, ये भी एक बार, और ये कितनी बार? 6 बार हो जाएगा? नहीं 6 बार नहीं होगा, 12 6 कम 6 6 16 छक्के 94, 16 बार हो जाएगा। 16 में से बेटा एक जाएगा तो हमारे पास ये एक से काट दो, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है? 16 आ रही है। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो हमारे पास कितनी आ रही है? 16 आ रही है। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगी, और उन्होंने ये पूछा था कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं, तो उत्तर हो गया हमारे पास क्या? 16, मेथड नंबर 1 के साथ। अब मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं मेथड नंबर 2।
ठीक है, देखो हर एक व्यक्ति को बस पेशेंस रखना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, दूसरे क्वेश्चन का इंतजार करना, दूसरे पे समझ में ना आए तो तीसरे क्वेश्चन का इंतजार करना, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको 2 बार में समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको 3 बार में समझ में आएगा, और सारे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रयोग हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। ठीक है, मैथड नंबर 2 समझिएगा। देखिए 1000 जो है इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, और बेटा आप करिएगा जरा, देखो 0 से 0 तो कैंसिल, और इससे करेंगे तो मैक्सिमम कितनी बार होगा, 16 बार। ठीक है, मैक्सिमम कितनी बार होगा, 16 बार होगा। और आप देखो एक, जैसे हमारे पास मिनिमम नंबर 1 है, अगर हम 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो भैया इसमें तो हमारे पास आएगा नहीं, एक भी बार भाग नहीं जाएगा, मतलब 0 बार भाग जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। इन दोनों का बेटा क्या करना है, डिफरेंस, सीधा 16 आंसर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आप बताओ कौन सा अच्छा, पहला वाला या दूसरा वाला। एक बच्चा कह रहा है +1 भी तो होगा। देखो ये बेटा यहाँ पर 1 है, इस 1 को यहाँ पे लेके आओगे तो पहले माइनस होगा, फिर इसको यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस होगा, तो n बराबर 16 तो आएगा। सीधा सीधा समझ लो कि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, केवल n बराबर 16 बचा। ठीक है, चलिए तो अब सारे बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड मेथड आसान है। ठीक है, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर सेकंड मेथड जो है वो क्या है, आसान है। ठीक है, ठीक है सर, एक और जो है, एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे वाला भी तो बहुत कराने वाले हम। आप एक ही बात करो, मैं काफी सारे कराने वाला हूं। देखो यहां पर आओ, इन्होंने कहा कि लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 अंकों की संख्या जो कि हमारे पास 97 से क्या हो, डिविजिबल हो। 97 से डिविजिबल होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसका आंसर हमें करना है। ठीक है, अब आप देखो, एक तो तरीका ये कि सारी संख्याओं को डिवाइड करके देख लो, एक तो तरीका ये कि सारी संख्या को क्या करो, डिवाइड करके देख लो, और या फिर तरीका क्या है, अभी देखो मैंने आपको बताया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हो सकती है हमारे पास ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, 97 से डिवाइड करना है। करते भैया, 97 × 97, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया, बच्चा हमारे पास कितना, 2। फिर हमारे पास देखो यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि 29 में भाग जाएगा नहीं तो एक 0 हम लगाएंगे, एक 9 हमारे पास और आ जाएगा। ठीक है, 299, अब इसमें तो चला जाएगा आप कहोगे बिल्कुल, तो 9 या 27 क्या 3 बार चला जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 3 का 7 में 21 हासिल आएगी 2, और 3 का 9 में 27, और 2 कितना, 29, बिल्कुल चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 8 बचेगी। हाँ बेटा, डिवीजन आपको आना चाहिए, अगर आपको डिवीजन नहीं आएगा, अगर आप भाग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, फिर आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो अब हमारे पास क्या है, देखो 8 बचा। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले 2 वाले 9 ले चुके ना हम लोग, एक ही 9 लिया, तो इस वाले 9 को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, 97 2 बचा था, इस 9 को लिया था, नहीं 2 9 ले चुके हैं, 2 9 हम ले चुके, तो ये वाला 9 हम लोग लेंगे, ये वाला 9 हमने ले लिया, 89। अब आप देखो 89 में तो भाग जाएगा नहीं 97 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक 0 लगाएंगे, और इस 0 के लिए यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एक 0 हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 890, कितना बचा, 890 बचा, नहीं एक और दशमलव भी हमें लगाना पड़ेगा, तो दशमलव लग जाएगा। अब आप देखो, इसको हमें क्या करना है, 97 से डिवाइड करना है। 97 से हमें क्या करना है, 890 को डिवाइड करना है। तो बताओ 890 को अगर हम 97 से डिवाइड करेंगे तो लगभग में हमारे पास कितनी बार जाएगा, आप देखो, अगर हम 100 का देखें तो 100 का लगभग 8 बार हो रहा है। यहां पर हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, 89। अब हम इससे आगे तो डिवाइड कर नहीं सकते, इसके आगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 0 लगेंगे, 291 291 291। अच्छा चलो बेटा देखते हैं, 291 डेसिमल में जाएगी तो डेसिमल में डिवाइड करने की जरूरत, हमारे पास नंबर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये नंबर होगा डिविजिबल बाय 97। ठीक है, ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 97 हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि 57 में से क्या होगी, डिविजिबल होगी। और कहां पर दिया है ये आंसर, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे जरा सारे लोग, क्या सभी को क्लियर है। चलिए बताइए फटाफट से, सभी को कंफर्म है। ठीक है, एक कोई बच्चा पिछले वाले की पहले वाले की कैलकुलेशन पूछा है। बेटा पहले वाले की कैलकुलेशन मैंने बताई कि ऐसी संख्या जो 2 से 3 से 4 से और 5 से डिविजिबल होगी, मतलब जिसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, उसका एलसीएम हमारे पास 60 आएगा। ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद, कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी भी कई सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास 16 आया, मतलब अपने आप से आपको कुछ नहीं करना है। n-1 ये हमारे पास बचा, बेटा इस 1 से 1 कट जाएगा, n बराबर 16 ही तो आएगा, कहां से 17 आएगा। अभी भी आपके पेट में दर्द है, सबकी मैंने ये बता दिया था। ठीक है, क्लियर। चलिए तो ये हम लोगों ने कर लिया, यहां पर हमारे पास एक करेक्ट आंसर आ गया। अब हमें बढ़ना है अगले क्वेश्चन पे आगे। अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हमें समझना है कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, हमें सम बताना है सारी प्राकृतिक संख्याओं का 100 से 400 के बीच, जो 100 से 400 के बीच होंगी, और विच इज डिविजिबल बाय 13, जो कि 13 से क्या होगी, डिविजिबल होंगी। अब देखो यहाँ पर हमें नंबर नहीं निकालना, अगर हमें नंबर निकालना होता तब तो हम सेकंड मेथड यूज कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा सहारा नहीं है, हमारे पास जो मेथड बेसिक है वही हमें करना पड़ेगा। 13 से डिविजिबल संख्या है और किसके बीच, 100 और 400 के बीच। तो बताओ 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से डिविजिबल होती है। देखो यहाँ पे ऐसे, अगर आपको टेबल नहीं आती तो ऐसे चेक कर लो, क्या 100 में 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 101 में 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 102 में 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 103 में 13 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 104 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 104 हमारे पास वो सबसे छोटी संख्या है जो 13 से क्या होगी, डिविजिबल। इसके बाद जो अगली संख्या आएगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 13 जोड़ना पड़ेगा, मतलब अगली संख्या आएगी 117, अगली संख्या हमारे पास 130 आएगी। अब हमारे पास चैलेंज है सबसे लास्ट वाली संख्या निकालना। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको सिखाया है। 400 को आप क्या करो, 13 से भाग करो। 400 को अगर मैं 13 से भाग करूंगा तो 13 कितना आएगा, 39, यानी कि 13 का 30 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 आएगा। तो 400 से पहले 390 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो कि हमारे पास क्या होगी, 13 से डिविजिबल होगी। अब वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि देखो इनका सम बताओ। अगर वो हमसे संख्या पूछते तो हम n निकालते सबसे पहले, a प्लस n माइनस 1 इंटू में हमारे पास क्या आता, d आता, और यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप n निकालते। देखो लास्ट वाली संख्या क्या है, 390 है, पहली वाली संख्या कितनी है, 104 है, n माइनस 1 इंटू डी की अगर मैं बात करूं तो d हमारे पास कितना है, 13 है। 13 से डिवाइड कर दो, ये एक बार होगा, ये हमारे पास 13 8 104 और 13 3 39 यानी कि 30 और 8 माइनस 1 बेटा कितना बचेगा, 7, और 7 इसमें जुड़ जाएगा तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। n हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 37। पिछले तक अभी तक हमें केवल n निकालना होता था, लेकिन इस बार हमसे सम पूछा जा रहा है, और सम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a n माइनस 1 और इंटू में d। अब n/2 हमारे पास देखो कितना है, n/2 का मतलब 37 का डिवाइडेड बाय 2, और 2a का मतलब पहले पद का डबल, तो 104 का डबल कितना हो जाएगा, 208, और n माइनस 1 हमारे पास कितना आएगा, 36 आएगा, n माइनस 1 36 आएगा, और d कितना है, 13। 2 से काट दो तो ये हमारे पास 104 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 18। तो 37 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 104 है, और यहाँ पे देखो 18 का 10 में कितना आएगा, 180, 18 3 54, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा 234, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 18 3 54, हासिल आएगी 5, 18 कम 18 और 5 23, ठीक है। अब आप देखो इसको हमें और आगे कैलकुलेट करना है, तो ये तो हमारे पास 37 ही रहेगा। इन दोनों वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 2 नहीं 3 2 1 3 338, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब देखो 8 7 56, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तब देखो यूनिट डिजिट 6 है कहीं पर, 23 कहां पे आ रहा है बेटा, क्यों बेटा गलती हो रही है हमसे इतनी, 7 माइनस करना था, मैंने पहले प्लस कर दिया है ना। n बराबर 23 आएगा, बिल्कुल आएगा, n बराबर 23, ठीक है। n बराबर यहाँ पे 23 आएगा, 30 और 8, मैं कह रहा हूं आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा, इतनी पूरी कैलकुलेशन मेरी खराब हो गई है। चलो यहाँ पर 23 डिवाइडेड बाय 2, 23 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास 208 ही हो जाएगा, पहले का डबल, n माइनस 1 यानी कि ये हमारे पास 22 होगा, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस कितना है, 13 है। 2 से इसको कट करोगे 104 आएगा, ये 11 बार जाएगा, ठीक है। 23 यहाँ पर देखो 104 और प्लस 11 गुणे 13, ये 12 और 12 से 1 12 के स्क्वायर से 1 मतलब 143 हो जाएगा ये वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे 23 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 247 आएगा, ठीक है। और 7 या 21 यानी कि यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो पूरा आपको करना पड़ेगा। मतलब जो 247 है आपके पास, इसमें आपको 23 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 या 21 हासिल 2, 4 या 12 2 14 14 14 28 हासिल आएगी 2, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना 8, और 8 और 8 कितना 16 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 5, 56 81, ठीक है। 56 81 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। और 56 81 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, कंफर्म है सभी को, जो कि नॉट डिविजिबल होंगी, नॉट डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5। उन्होंने कहा कि जो ना तो 2 से डिविजिबल हो, ना ही 3 से डिविजिबल हो, और ना ही 5 से डिविजिबल हो। यहां पे डिविजिबल नहीं निकालनी, नॉट डिविजिबल निकालनी है। क्या निकालनी है, नॉट डिविजिबल। अब देखो इसका अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो इसका बहुत लेंदी मेथड है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा समझो। अगर मैं बेसिक से लेके जाऊंगा तो समझना क्या कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, फिर 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, फिर 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, फिर 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, फिर 2 एंड 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे, फिर आप 2 3 और 5 इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या निकालोगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, 5 से, फिर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाली, 2 और 3 दोनों का मतलब 6 से डिवाइड होने वाली संख्या है, ठीक है। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली मतलब 15 से डिवाइड होने वाली संख्या है। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या मतलब 10 से डिवाइड होने वाली संख्या है। 2 3 5 तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या मतलब 30 से डिवाइड होने वाली संख्या है। तो जब आप ये सारी निकालोगे, सबका टोटल करोगे और फिर उसको क्या करोगे, 900 से माइनस करोगे, क्योंकि 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्या है, 900, फिर 900 से आप माइनस करोगे तब जाके आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास बेसिक मेथड है, मैं आपको वहां से नहीं करा रहा हूं, मैं सीधा आपको ट्रिक बता रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की, वो आप समझिएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की मैं ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्टली आप समझना कि हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं एक नंबर ले लूं 5, तो अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे 5 तक के नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 एंड 5।
तो देखो 5 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। यानी कि अगर हम प्रथम 5 नंबर की बात करें तो 4 हमारे पास नॉट डिविजिबल है और 1 हमारे पास क्या है? डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 5 में से 4 संख्या यहां पर क्या है? नॉट डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए मैं 7 से कहूं आपसे, एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, ये जो कंसेप्ट है वो यहां पे आपको समझा रहा हूं। जिसे 7 में लिखता हूं तो 7 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या देखना, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 7 है, यानी कि इसमें 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ। तो बस इसी को हमें डायरेक्ट करना है। 1 से लेकर 900 तक बेटा कितनी संख्याएं होंगी? 900। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 तक बताओ, 2 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो 2 तक कौन कौन सा नंबर होता है? 1 और 2। केवल एक संख्या ऐसी है जो डिविजिबल नहीं है 2 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2। 2 में से एक संख्या नॉट डिविजिबल है। अगर मैं 3 तक की बात करूं तो 3 संख्या होती है जिसमें से 2 नॉट डिविजिबल होंगी, तो यहां पर हमारे पास कितना जाएगा? 2/3। और 5 का भी मैंने बताया, देखो 5 में से 4 क्या है? नॉट डिविजिबल है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? 4/5। और बेटा इसको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है? तो देखो कैसे करोगे, 5 3 15 दूना 30, ये पूरा 30 हो गया, और 30 से इसको करोगे तो 30 3 90, यानी कि ओवरऑल 30 आएगी, और 4 दूना 8, यानी कि ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा? 240। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 240। और ये हमारे पास कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है? बताइए जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गया? तो ये इसका बेसिक मेथड है जो आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। बेसिक मेथड यहां पे टोटल अवॉइड करना है। क्या करना है? केवल जो डायरेक्ट अप्रोच है उसी को आपको अप्लाई करना है, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, फटाफट से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 1000 तक की हमारे पास संख्याएं हैं जो नॉट डिविजिबल निकालनी है 2 से, 3 से और 5 से। सेम है, बस नंबर बदला है। आप सभी जानते हैं कि टोटल नंबर हमारे पास 1 से लेकर 1000 तक कितने होंगे बेटा? 1000 नंबर होंगे, ठीक है? 1 से लेकर 1000 नंबर होंगे, 2 3 5। अब हमें पता है कि 2 में कितना आएगा? 1/2 आएगा। 2 में से 1 कम कर लो, 3 में से 1 कम कर लो तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2/3 आएगा। 5 में से 1 कम कर लो तो बेटा कितना बचेगा? 4, यानी कि यहाँ पे 4/5 आएगा। अब आप देखो 2 से 2 कट गया, ठीक है? 2 से 2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? कट गया। और 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स, ठीक है? 1 से लेकर 1000 के बीच हमारे पास यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं जो कि नॉट डिविजिबल हैं? यहां पर ऑप्शन गलत दिए हैं क्या? दो तीन पांच से विभाज्य नहीं है, तो 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। 1000 हमें डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5 से अगर हम करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि ये 200 आएगा, है ना? 200 का 4 गुना कितना होगा? यहाँ पर 800 होगा, 800/3, ठीक है? अब इससे आप इसको डिवाइड करो, देखिए इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा कितना बेटा हमारे पास? 2, 20 हो गया, 3 18 बचा 2, फिर हो गया 3 18, तो पूरा पूरा हमारे पास कितनी बार जाएगा? 266 बार। तो यही हमारे पास क्या है? आंसर है, ठीक है? 266 बार जाएगा, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। और कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कहां पर दिया बेटा? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है? 2 से 2 कैंसिल, हुआ 5 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो 200 बार जाएगा। 200 का 4 में गुणा होगा तो 800 आएगा, और अपॉन में कितना है? 3, तो 800/3। इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 266 बार जाएगा मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम कितनी बार? कंप्लीट, ठीक है? चलिए, आप कोई क्वेश्चन दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? अदरवाइज